Hello students. Students, today we will discuss the remaining part of the seventh chapter of geography of class 7. So let's start. The remaining part was transport. Transport, we have to know first what is transport. Students, हमें ऐसे समझना है कि पुराने ज़माने में या अभी भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, चाहे वो हमारा अपना भोजन का व्यवस्था करना हो, किसी से मिलने जाना हो, कोई काम करने जाना हो, ड्यूटी पर जाना हो, पढ़ने जाना हो, या किसी से मिलने जाना हो, तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है जो हम जल्दी पहुँचे या फिर धीरे धीरे पहुँचे। तो इन चीज़ों के लिए जो हम एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ लेकर जाते हैं या अपने जाते हैं, तो जिस चीज़ से जाते हैं वो हमें साधन होता है। और अगर हम एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को पहुंचाते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो इसे हम जानेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है वह द एक्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू another location, that is called transport. So people use the different modes of transport in different region. Student, different region में आप जहाँ जाएंगे हर जगह लोग अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सामान को रखने में, अपने जाने में। तो वो है आपको कहाँ कहाँ क्या क्या होता है यूज, वो हम देखेंगे, जानेंगे इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में खास करके कि इन आवर कंट्री। पहले हम देखते हैं कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इन आवर कंट्री डंकीज, म्यूल्स, आसेस, बुलॉक, कैमल्स, बफेलो समटाइम्स, and these are common mode of transport in our कंट्री। वाइल हम अगर दूसरे जगह देखेंगे, एंडीज माउंटेन तरफ देखेंगे, साउथ अमेरिका में आप देखेंगे, तो यहाँ जनरली जो है लामाज आर यूज्ड एंड अगर हम तिब्बत में चले जाएंगे तो याक का यूज़ होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों का यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाती है। तो द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिजिकल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस माने जहाँ का जिस तरह का आपका फिजिकल कंडीशन होगा, जैसे पहाड़ पर जाएंगे तो वहाँ अलग हमें ट्रांसपोर्ट मिलेगा, प्लेन एरिया में जाएंगे तो अलग मिलेगा, रेगिस्तान एरिया में जाएंगे तो अलग मिलेगा। इसे हम डिटेल में स्टूडेंट्स क्लास 10 में पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा जाने, जैसे पहाड़ी इलाका में हमें सामान नीचे से ऊपर ले जाना होता है तो आप जाएंगे वहाँ देखेंगे या डंकी का यूज होता है, म्यूल का यूज़ होता है, ये जल्दी ऊपर जाने में आसानी से निकल जाते हैं वो। वेन एवर यू गो इन डेजर्ट रीजन जहाँ सैंड ही सैंड मिलेंगे तो पीपुल यूज देयर कैमल, वहाँ लोग ऊँट की सवारी करते हैं। वो बड़ी तेज़ी से बालू में ऊँट दौड़ता है, जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं। वो लगभग 40 किलोमीटर के स्पीड में दौड़ सकता है ऊँट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और द इन्वेंशन ऑफ राइट ब्रदर्स एंड रिचर्ड ट्रेविथिक एज एयरवेज एंड रेलवेज रेस्पेक्टिवली as the means of transport, the people started use the trains and aeroplanes as mode of transport. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, तकनीकी बढ़ी, लोग धीमी गति के सवारी से फिर तीव्र गति की ओर आ गए। और उसमें आपको राइट बंधु का नाम सुना होगा आपने, जिन्होंने प्लेन का आविष्कार किया। उसी तरह आपने रिचर्ड ट्रेविटिक साहब का नाम सुना होगा, जिन्होंने इंजन लोकोमोटिव का आविष्कार किया था। तो इससे हमें और नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गए। तो ट्रांसपोर्ट आपने समझा क्या है, पहले ये जान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट द एक्ट ऑफ मूविंग गुड्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपने देखा डिफरेंट रीजन में डिफरेंट यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली कॉमनली इन आवर कंट्री वी यूज़ म्यूल, डंकीज, बुलॉक,
camels, etc. and etc. In American country, llamas are used. When in Tibet region, yaks are used. So means of transport को अब हम तीन भाग में बांटते हैं. We use land also for the transportation. We use water. We go one place to other place बाई शिप, सो हम वाटर का भी यूज़ करते हैं. एंड वी गो बाई एरोप्लेन, सो हम एयर का भी यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर. अब लैंड में हम क्या करते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें लैंड में देखने को मिलती है. लैंड पर हम यूज़ करते हैं रोडवेज का, रेलवेज का और पाइपलाइन का, जो अभी इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, 10th में पढ़ेंगे. तो रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन, ये आपको लैंड ट्रांसपोर्ट का हो गया. वाटर में आपको इनलैंड वाटर, ओवरसीज वाटर, और एयर में आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल. डोमेस्टिक में भी आपको पब्लिक एंड प्राइवेट एयरलाइंस होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रोडवेज. स्टूडेंट्स, रोडवेज क्या है? रोडवेज जो है वो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स एंड दे कैन बी मेटल्ड और अनमेटल्ड. हमारे देश में रोड जो है वो मेनली जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट खास करके शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है. और यह दो तरह के हैं हमारे देश में. एक मेटल्ड है, पक्की सड़क, और दूसरा अनमेटल्ड जो कच्ची सड़क कहते हैं. प्लेन्स हैव द स्टूडेंट्स डेंसेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स. सबसे ज़्यादा सघन जो रोड का नेटवर्क है वो प्लेन एरिया में है, और उसका कारण है कि यहाँ आसानी से रोड बन जाती है, जबकि पहाड़ी इलाका में जो होता है कठिनाई होती है. वहाँ रॉकी सॉइल होते हैं, वहाँ हार्ड सॉइल होते हैं, जिसके कारण कठिनाई होती है वहाँ रोड बनाने में. सो द रोड्स हैव ऑल्सो बीन built in the terrains like deserts, forest and even high mountains. The border roads organizations जिसे BRO has constructed the work highest motorable road in Ladakh at 19,300 feet, higher than Khardangla 17,582 feet. Manali Leh highway is about 13,000 feet. Our country, India, has the second largest road network in the world with total length of around 43,20,000 kilometers. And in India, roads are classified in about 6 classes according to their capacity. तो हम भारत में जो है लगभग ये दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबाई वाले रोड में से एक है. यह लगभग 43,20,000 किलोमीटर लंबा हमारा टोटल रोडवे नेटवर्क है. तो उसे हम बांटे हैं 6 भाग में. पहला जानिए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, दूसरा नेशनल हाईवे, तीसरा स्टेट हाईवे, चौथा डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवा बॉर्डर रोड्स एंड छठा अदर रोड्स में. तो हम चलते हैं. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है स्टूडेंट सुपर हाईवे जिसे हम कहते हैं, इससे डिटेल में हम फिर कह रहे हैं 10 क्लास में पढ़ेंगे लाइफलाइन चैप्टर में. सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कनेक्ट्स द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ द कंट्री, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. Approximate 5,846 kilometer, consisting of 4 or 6 lane express highways. And second, national highways, students, you will be surprised to know that there are more than 228 national highways in our country. And the longest national highways in our country is NH44, नेशनल हाईवे 44 जो है, जो पहले घबराइएगा नहीं, आप बुक में आपको दिया होगा NH7 10th के बुक में, तो आप ये नहीं कहिए कि जा सर तो पढ़ा दिए 1944. यस, 1944 जो है वो इम्प्रूव्ड है. उसमें ही
ज़्यादातर पार्ट 97 NH7 का है, तो इसलिए उसका जो इम्प्रूव नया नाम जो है वो NH44 है, जो लगभग कवर्स द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिंग श्रीनगर टू कन्याकुमारी एंड कवरिंग अप्रॉक्सीमेट 3745 किलोमीटर डिस्टेंस। नेशनल हाईवेज, जो इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवेज ऑफ आवर कंट्री कोई पूछे तो आप बताएंगे 1 2 3 4 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। टोटल लेंथ ऑफ हाईवेज जो हमारे देश का है वो 70,548 किलोमीटर, जिसमें आपको NH44, NH27, NH48 जिसका ओल्ड नेम NH8 था और NH44 का ओल्ड नेम NH7 था एंड NH52, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज ऑफ आवर कंट्री। स्टूडेंट्स, नाउ स्टेट हाईवेज के बारे में हम जानें कि स्टेट हाईवेज जो है ये लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विथ द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स and now district roads connecting district headquarters with other place. Border roads constructed generally in border area. Other roads, rural roads connect rural area with town, and roads built underground are called, हमारे देश में आप देखेंगे अंडरग्राउंड भी रोड बनती हैं और ऊपर से भी आजकल रोड जा रहे हैं। तो अंडरग्राउंड को हम सबवे कहते हैं या अंडरपाथ, और ऊपर को हम फ्लाईओवर बोलते हैं। अब द सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वह है रेलवेज। रेलवेज स्टूडेंट जाने वह आपको बड़ा ही चीप और सेफ जर्नी, सेफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स। द फर्स्ट फुल स्केल वर्किंग रेलवेज स्टीम लोकोमोटिव was built in the UK in 804 by Richard Trevithick, a British engineer. लेकिन the first railroad was developed in Great Britain. A man named George Stephenson successfully applied the steam technology of the day and created the world's first successful locomotive, but the first engine used in the United States were purchased from the Stephenson work in England. And in India का जहाँ तक भारत का सवाल है स्टूडेंट्स, in India the first passenger train ran between बोरीवली बम्बई टू थाने, लगभग 34 किलोमीटर डिस्टेंस था। वह आपको 16 अप्रैल 1853 को चला था। इसलिए वी सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ रेलवे ऑन 16 अप्रैल। Now the railways network is well developed over the plain areas. It is very difficult to build in the mountain region. These are different types of train in use, passenger trains, freight trains, metro trains, etc. Trains are fast and super fast. अब है कि ट्रेन हमारे लिए क्या क्यों यूज़फुल है, मेरिट्स अगर हम जानना चाहें ट्रेन का, तो स्टूडेंट्स रेलवेज आर प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, क्वेश्चन है आपके बुक में कि राइट टू मेरिट्स ऑफ द रेलवे। तो रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर in India. Railways also make it possible to conduct multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage, along with transportation of goods over long distance. It is cheaper mode of transport for long distance and safe. रेलवे को हम अलग अलग भी उसकी लंबाई को बांटते हैं, ये सब डिटेल आप 10th में पढ़ेंगे। सो बाकी जो है आपको वाटरवेज और एयरवेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। थैंक यू वेरी मच।